नमस्कार साथियों एंड वेलकम टू द शिक्षा। साथियों वन से शॉर्ट सेशन में आज पढ़ने वाले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन का गति नियम। न्यूटन का गति नियम इस प्लेलिस्ट में अब ये रहा आपका टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहते किसको हैं दोस्तों? न्यूटन का गति नियम क्या है? तो न्यूटन के आप लोग जानते हैं कि न्यूटन का 3 गति नियम है, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले न्यूटन्स लॉ कब दिया गया था और कहाँ से आया है? तो न्यूटन्स लॉ जिनके नाम लिखा हुआ है न्यूटन, उन्होंने दिया था। किस बुक में सबसे पहले प्रकाशित किया गया था? तो बुक का नाम है फिलोसफिया नेचुरलिया प्रिंसिपिया मैथमेटिका। ठीक है, ये 1687 में यानी कि 1687 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। इसी बुक में आपका ये न्यूटन्स लॉ 3 जो नियम है, ये तीनों नियम इसमें लिखा हुआ था, यानी सबसे पहली बार प्रकाशित किया गया था। इस बुक को आप शॉर्ट फॉर्म में आप जानते होंगे प्रिंसिपिया। यदि पूछा जाएगा तो आपको शॉर्ट फॉर्म में कहीं मिलेगा आपको प्रिंसिपिया। कौन सा बुक में ये पहला बार प्रकाशित किया गया था? प्रिंसिपिया, रिटन बाय न्यूटन। अब फर्स्ट लॉ के बारे में जानते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं। न्यूटन का पहला गति नियम क्या कहते हैं? तो न्यूटन का पहला गति नियम कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट या पिंड यदि आराम अवस्था में है तो आराम में रहना चाहेगा, या फिर यदि कोई गति में है, यदि एक समान गति में है तो चाहेगा हमेशा वही समान गति में रहे, जब तक कि उस पर हम बाह्य अपने तरफ से या कोई फोर्स ना अप्लाई किया जाए, कोई बाह्य बल ना अप्लाई किया जाए। जैसे यदि तुम सोया हुआ है भाई, तुम लोग सोए हुए हो, तो जब तक तुम सोना चाहोगे, जब तक कोई तुमको लतियाए नहीं, अलार्म नहीं बजे, तब तक तुम क्या रहोगे? सोया है तो सोया हुए रहोगे, कुछ नहीं करना चाहोगे, पढ़ा है तो पढ़े हैं। जब तक 2-4 लात लगेगा नहीं, घर में मम्मी पापा गुस्साएंगे नहीं, तब तक तुम लोग उठेगा नहीं। तो इसका मतलब तुम लोग भी क्या कर रहे हो? न्यूटन का फर्स्ट लॉ फॉलो कर रहे हो। तो जो ऊपर से बाह्य बल जो लगा, तो बाह्य बल यहीं से आपका डेफिनेशन आया बल का, कि बल किसको बोलेंगे? तो हम किसी का अवस्था को, किसी की स्थिति को बदलने के लिए जो अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं बल, यानी कि फोर्स बोलते हैं। ठीक है, न्यूटन का प्रथम गति नियम को और भी किस नाम से जाना जाता है? तो जड़त्व का नियम के नाम से जानते हैं, या फिर गैलीलियो का जड़त्व नियम। क्यों? क्योंकि जड़त्व का नियम यानी इनर्शिया जो दिया गया था सबसे पहले गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। इनर्शिया का परिभाषा या इनर्शिया के बारे में बताए थे कौन? तो गैलीलियो बताए थे, और इसी नियम को न्यूटन ने अपने पहला नियम में आप समाहित किया, यानी कि उससे ही अपना पहला नियम निकाले थे न्यूटन। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि न्यूटन का पहला नियम से आपको क्या सीख मिलता है, क्या पता लगता है, तो न्यूटन के पहला नियम से आपको बल का परिभाषा यानी कि डेफिनेशन मिलता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट लॉ आपका ये रहा फर्स्ट लॉ। अब चलते हैं सेकेंड लॉ की तरफ। सेकेंड लॉ क्या था? न्यूटन से सेकेंड लॉ क्या है? तो न्यूटन का सेकेंड नियम जो होता है मात्रात्मक विवरण करता है, यानी कि मात्रात्मक विवरण बताता है। इसका मतलब क्या? तो पहला नियम आपका डेफिनेशन दिया था यानी परिभाषा बताया था, और दूसरा नियम उसका बताएगा क्वांटिटी बताएगा। ठीक है, क्वांटिटी बताएगा यानी कि कितना बल। ठीक है, बल अप्लाई किए, बल लगा, उसको बल बोले। कितना बल लगा, अब कितना का जवाब कौन देगा? तो न्यूटन का दूसरा नियम देगा कितना का जवाब। और इसमें कहा गया कि किसी भी पिंड का संवेग में परिवर्तन की दर, और परिवर्तन का दर क्या होना चाहिए? तो समय के अनुसार, तो वही कहलाएगा आपका परिवर्तन के दर क्या होगा? तो बल के परिणाम के बराबर होगा और दिशा के भी बराबर होगा। यानी एक बार फिर से समझो, संवेग में परिवर्तन की दर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही कहलाएगा बल का परिणाम, और दिशा भी आपका जो संवेग में परिवर्तन का जो दिशा है, वही दिशा किसका हो जाएगा? तो आपका फोर्स का यानी कि बल का दिशा हो जाएगा। इसका मतलब कहना क्या चाह रहा है? अब देखिए, इससे पहले आपको एक संवेग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि संवेग किसको बोलेंगे। ठीक है, संवेग कर रहे हैं तो संवेग कहेंगे किसको, उसके बारे में थोड़ा जान लें हम लोग। संवेग यानी कि मोमेंटम। ठीक है, संवेग यानी कि मोमेंटम कहते किसको हैं? तो मोमेंटम कहते हैं मास इनटू, मोमेंटम को पहले इंडिकेट किया जाता है पी से, और मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास और गति दोनों को यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसको बोला जाएगा मोमेंटम। और इसी का चेंज बोला गया कि मास इनटू वेलोसिटी का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही कहलाएगा आपका फोर्स कहलाएगा। अब देखिए, इस बेसिस पे देखिए क्या निकल कर आता है। इस बेसिस पे निकल कर आएगा कि एफ जो बराबर होगा डी पी बाई डी टी
dp/dt, यानी कि ये dp हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और dt हो गया चेंज इन टाइम। ठीक है, अब देखिए F इज इक्वल टू तब क्या हो जाएगा, d और p का वैल्यू होता है mv, यानी कि यही था आपका मोमेंटम यानी कि संवेग, तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये। अब उसके साथ d m तो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ना, m हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है, यानी कि मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है, तो ये हो जाएगा dv/dt, m इंटू dv/dt। और dv/dt को आप लोग जानते हो कि dv/dt को बोले जाता है एक्सेलरेशन a। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकल कर आता है F इज इक्वल टू m इंटू ए। दूसरा तरीका और भी इसका दूसरा तरीका क्या कि आप सीधा सीधा F इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में क्या लिखो, टाइम लिखो, जितना टाइम लगा चेंज होने में उतना। F इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो चेंज इन मोमेंटम, तो मोमेंटम का चेंज क्या होगा, तो मास इनटू वेलोसिटी का चेंज। या फिर इसको चलो और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाए, एम भी माइनस एम यू। ठीक है, यही चेंज हुआ ना, लास्ट फाइनल जो मोमेंटम है वो एम भी होगा और इनिशियल मोमेंटम एम यू होगा अपॉन में क्या, टाइम। तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, एम कॉमन ले लोगे भाई, तो हो जाएगा भी माइनस यू अपॉन में क्या हो जाएगा टी, और भी माइनस यू अपॉन में टी, इसको तुम लोग क्या बोलते थे, ये चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को तो बोलते थे भाई लोग एक्सेलरेशन, इसी को तो बोलते थे एक्सेलरेशन। तो एफ बराबर जो हो जाएगा एम इंटू ए एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ से आप दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हो इसको फॉर्मूला को प्रूफ करने में या फिर डिराइव करने में। ठीक, तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, और एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, जहाँ एफ आपका हो गया था फोर्स, यम क्या था भाई, यम था मास, और ए था आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का यदि पूछेगा ये यूनिट क्या होता है, तो एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास का क्या होगा, तो मास का केजी होगा, और फिर पूछेगा कि एस आई यूनिट फोर्स क्या होगा, तो फोर्स का बोला जाएगा, फोर्स का न्यूटन। ये न्यूटन देखिए होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ, लेकिन अब क्या किया न्यूटन, इतना अच्छा खोज कर दिए कि उनके रिस्पेक्ट में कर दिया गया क्या कि अब से हम जब भी फोर्स करेंगे तो फोर्स जो भी आएगा वो उसको हम न्यूटन बोलेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना बोलकर हम क्या बोलेंगे, न्यूटन बोलेंगे। चलिए, ये था आपका सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ में अब चलते हैं। थर्ड लॉ क्या कहता है, तो थर्ड लॉ किसके बारे में बताता है, तो ये कहता है जब दो पिंड परस्पर क्रिया करते हैं, यानी परस्पर क्रिया करते हैं यानी एक दूसरे पे जब बल लगाते हैं तो क्या होता है, तो जो बल लगाते हैं वो परिणाम दोनों बल का क्या होता है, बराबर होता है, और दिशा क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। जैसे कहने का मतलब समझो भाई क्या हो, कि यदि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराया, ठीक है, जैसे तुमने किसी को मारा, तो अब इस बल, इसको बोल दो ए और इसको 1 और 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको 1 नाम दे दिया और इसको 2 नाम दे दिया। अब देखो, एक जो लगाएगा फोर्स लगाएगा 2 पे और 2 लगाएगा फोर्स 1 पे। ठीक है, तो यदि फोर्स 2 लगा रहा है तो फोर्स ऑन 2 बाई 1 और फोर्स ऑन 1 बाई 2। ठीक है, तो ये दोनों क्या होगा, परिणाम में बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट होगा। तो अब इसका जो, तो ये होगा माइनस ऑफ F1 2। अब बोलो माइनस क्यों लगाया, तो माइनस इसलिए लगाया गया यहाँ पर कि माइनस आपको डायरेक्शन बता रहा है। माइनस आपको डायरेक्शन बताएगा कि डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, इसका मतलब डायरेक्शन दोनों क्या है, अपोजिट है, लेकिन उसका परिणाम यानी कि क्वांटिटी होगा क्या होगा, तो दोनों का सेम होगा। जैसे तुम किसी को एक झापड़ मारे, अब एक झापड़ गाल पे दिए तो तुम्हारे हाथ में भी उतना ही बल लगा हाथ पे जितना उसके गाल पे लगा। ये अलग बात है कि गाल वाले को लगता है कि हमको मारा लेकिन उसको चोट नहीं लगा, लगा दोनों को बराबर, लेकिन बात ये हुआ कि हाथ का सेंसेशन कम होता है कंपेयर टू गाल के सेंसेशन से, इसलिए गाल पे थोड़ा ज़्यादा कस के लगता है। अब वही काम तुम क्या करो, हाथ से मारो, तलवा पे मारो यानी एड़ी पे मारो नीचे, तब तुम्हारा हाथ में ज़्यादा लगेगा, एड़ी में कम लगेगा। तो इसका कारण क्या है, तो हाथ का सेंसेशन उससे ज़्यादा है एड़ी से, तो एड़ी में कम फील होगा और हाथ में ज़्यादा फील होता है। ठीक है, तो बल लेकिन दोनों जगह एक ही लगता है, फीलिंग अलग अलग हो सकता है और सेंसेशन के अनुसार हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते, ये हो गया
न्यूटन्स थर्ड ला। तो थर्ड ला क्या बताया, तो थर्ड ला आपको यही बताया कि कहीं पर भी बल लगाएंगे तो वो भी आप पे उतना ही बल लगाएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे। यानी कि मान लो यहाँ पर कोई है और इस पे यदि हम फोर्स लगाएं तो ये भी आप पे उतना ही फोर्स लगाएगा, दोनों पे। यानी कि फोर्स क्या होगा, इक्वल मात्रा में होगा, लेकिन डायरेक्शन पूछेगा तो डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगा। अब देखिए इसमें अब इसका सार क्या निकला, तो यदि आपसे पूछा जाए पहला नियम क्या बताएगा, तो पहला नियम बल का परिभाषा बताएगा, दूसरा नियम क्या बताएगा, तो बल का परिणाम बताएगा, और तीसरा नियम क्या बताएगा, तो बल की दिशा बताएगा, बल की दिशा बताएगा। और हाँ, थोड़ा सा पहले चलते हैं। यदि यहाँ पर पूछता कि F बराबर एम में आया तो इसमें फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन जो होगा, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन पे ही डिपेंड करेगा। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जिस तरफ होगा फोर्स का डायरेक्शन उधर मानेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन के कारण ही फोर्स आपका होगा। और यम, क्योंकि यम का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, यम डायरेक्शनलेस होता है, यानी कि ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स का जो भी डायरेक्शन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। इससे यहाँ से आपको ये पता लग गया इस तीनों से कि बल का परिभाषा एक देगा, दूसरा देगा परिणाम देगा, तीसरा दिशा देगा, यानी कि डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, डिफिनेशन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फोर्स का पता लग गया। यही था आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बताइए साथियों, आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा ये सेशन, या फिर आपको यदि कोई सजेशन हो तो सजेशन दे सकते हो, या फिर अब कम समय में आपको चाहिए कि फिजिक्स का रिवीजन करें तो आप ये पूरा प्लेलिस्ट देख लो। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक का उठाकर, इंपॉर्टेंट टॉपिक जितना इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, थियोरेटिकल पूछा जाए वहाँ वो भी आपको इसमें मिल जाएगा, पूरा का पूरा थियोरेटिकल। और जिससे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो उसमें क्या है, थ्योरी के बाद न्यूमेरिकल्स भी आपको उस तरह का क्वेश्चन आपको इसमें प्रोवाइड है। तो आपको कम समय में यदि करना है तो ये फिजिक्स का पूरा प्लेलिस्ट आप देखें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे टॉपिक इसमें हैं। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं दोस्तों किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।